नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज फिर आपसे मिलने हुआ एक नई क्लास के साथ। और जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों, हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। आज उसी क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो क्लास नंबर 30 रहेगी। तो बच्चों, आज की जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं हरियाणा की जिले। बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं कि जो भी सामान्य ज्ञान या जीके है बच्चों, इसको रटने से अधिक हमें देखने से याद होती है। तो बच्चों, हम जो पूरी की पूरी झील है, हर एक झील को चित्र के माध्यम से समझने का कार्य करेंगे और बिल्कुल डीपली हर एक झील को पढ़ने का बच्चों कार्य करेंगे। बहुत बार झीलों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज झील पढ़ेंगे हम। जो भी नए साथी आज पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं, अगर उनको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कृपया हमारी क्लास को लाइक करने का कार्य करें। और अगर आप यहाँ फ्री में सिटी मेंस व ग्रुप डी की एक उच्च क्वालिटी का जो हमारा तथ्य है उसके अनुसार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम भविष्य में कोई भी क्लास लेके आए तो वो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच सके। आगे देखिए बच्चों, विशेष सूचना है। जैसा अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बच्चों, आप हमारा यूट्यूब चैनल है जीके भाई रविंद्र सर, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जॉब से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो बच्चों, आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं sarkarinetwork.com। आपको यहाँ जॉब से जुड़ी हुई जानकारी, नई नई जो वैकेंसियां निकलती है जो हम तक पहुंच नहीं पाती बच्चों, वो सभी आपको जो पहुंचाने का कार्य करेगा वो sarkarinetwork.com करेगा। तो आप भी गूगल पे सर्च करते रहिए बच्चों, क्योंकि हर रोज बहुत सारी ऐसी जॉब निकलती है जो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो बच्चों, सरकारी नेटवर्क आप तक जॉब पहुंचाने का कार्य करता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जॉब अपडेट नेटवर्क है ये। चलिए अब हम आते हैं हमारी झीलों के ऊपर। बच्चों, हर एक झील को बिल्कुल चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। हर एक झील में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप तो पूरे हरियाणा में घूम नहीं सकते। अगर घूमोगे तो हर एक झील तक नहीं पहुंच पाओगे बच्चों। तो मैं आज आपको लेकर जाऊंगा हरियाणा की हर एक झील के दर्शन करवाने, और हर एक झील से जुड़े महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ने का हम कार्य करेंगे आज। सबसे पहले बच्चों, दिया गया है ब्रह्म सरोवर झील, यानी कि हमारा झील का टॉपिक है। और झील के टॉपिक से क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, झीलों का अध्ययन आपने साइंस में बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा बच्चों। झीलों का जो अध्ययन है इसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है बच्चों। तो यह चीज आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों, बात है वर्ष 2019 की। और वर्ष 2019 में क्या आया था बच्चों, भारतीय जो वन विभाग है उसका सर्वे आया था बच्चों। और भारत की वन रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई थी 2019 की, उसके अनुसार अगर पूछ ले हरियाणा में कुल कितनी झील मानी गई है, तो बच्चों हरियाणा में जो कुल झील मानी गई है उसके अनुसार तो बच्चों कितनी मानी गई है, हमारी 5 झील मानी गई है, भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार है बच्चों। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा के वन मंत्री कौन है बच्चों, तो हरियाणा के वन मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर है, जो हरियाणा के विद्यालय शिक्षा मंत्री भी है। तो यह चीज भी बच्चों अपन याद रखनी है, पर्यटन मंत्री भी है। उसके बाद अब हम हर एक झील को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ने का कार्य करेंगे। और बच्चों, मैं ये रफ करता हूं, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। 2019 के अनुसार हरियाणा में कुल 5 झील है, लेकिन एचएसएससी ने बच्चों मान के चलो कम से कम 20 जिलों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। टिक्करताल झील कहाँ है, बड़खल झील कहाँ है, दमदमा झील कहाँ है, बहुत सारी झीलों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछती है बच्चों। तो चलिए अब हम हर एक झील को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने का कार्य करते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की अच्छे से शुरुआत। और सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, ब्रह्म सरोवर झील सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि जब भी पूरी एशिया के अंदर नाम आता है बच्चों, तो एशिया में सबसे जो बड़ी मानव निर्मित झील का जब नाम आता है तो हमारी ब्रह्म सरोवर झील का नाम सबसे ऊपर रहता है बच्चों। ब्रह्म सरोवर झील है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों इसका संबंध किससे है, तो बच्चों इसका संबंध भगवान ब्रह्मा से है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस झील को जो सर्वप्रथम खोदने का जो कार्य किया था
वो भगवान वर्मा ने अपने नाखूनों से खोदने का कार्य किया था बच्चों। उसके बाद जो इसका दोबारा से निर्माण करवाया गया बच्चों, वो कौरवों द्वारा करवाया गया, क्योंकि कौरवों का जो क्षेत्र था बच्चों कुरुक्षेत्र के आसपास का था, और ये जो झील है बच्चों, ये झील थानेसर में पड़ती है। उसके बाद बच्चों ये झील विलुप्त होने लगी। उसके बाद जो आप इस झील का नया रूप देख रहे हैं, जो चारों तरफ से पक्की है बच्चों, इसको जो रूप देने का श्रेय जाता है वो जाता है बच्चों थानेसर के जिलाधीश, जिसका नाम है लरकिन, जिसने 1851 में बच्चों इसको चारों तरफ से पक्का करवाया। और उसके बाद पूरी एशिया का अगर पूछ ले सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर, यानी कि जिसका निर्माण बच्चों मानव ने किया हो, क्योंकि तो जो बड़ी बड़ी झीलें होती है वो प्राकृतिक होती है, लेकिन इस झील की जो स्ट्रक्चर तैयार किया बच्चों वो मानव ने किया है, क्योंकि तो इसको चारों तरफ से पक्का किया है। उसके बाद बच्चों इसी झील से एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। इस झील के बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, इस झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों देखिए, मानव निर्मित सबसे बड़ा सरोवर है, तो इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है लघु सागर। तो पूछ ले किस झील को लघु सागर के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म सरोवर झील को जाना जाता है बच्चों। उसके बाद ऐसा माना जाता है बच्चों, शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दौरान अगर यहाँ स्नान करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ बच्चों आप जानते होंगे राजा महाराजा करवाया करते। यज्ञ करवाने के बाद बच्चों एक घोड़े को घूमने के लिए क्षेत्र में छोड़ देते थे, यानी कि जहां जहां वह घोड़ा जाएगा यज्ञ करवाने के बाद बच्चों, क्योंकि अश्व घोड़ा होता है, अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे, और जहां जहां वह घोड़ा जाएगा बच्चों वो सारा का सारा क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा जिसने यह यज्ञ करवाया। उसके बाद बच्चों क्या होता है, जो भी उस घोड़े को रोकता है उसके साथ उस राजा का युद्ध होता है। जैसे आपने बच्चों रामायण में भी देखा हो गया, जो श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवा के घोड़ा छोड़ा था और उसके लड़के ने बच्चों वह घोड़ा पकड़ लिया था। उसके बाद तो एक दो बात और जानते हैं बच्चों, 29 मार्च यानी कि 29 मार्च 2006 की बात है बच्चों, यहाँ सूर्य ग्रहण के दौरान 10 लाख लोगों ने एक साथ स्नान कर कर रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि एक स्थान पर एक साथ 10 लाख लोगों ने बच्चों यहाँ स्नान किया था। उसके बाद यहाँ इसके बीचों बीच बच्चों एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण पूछा जाता है पुनर्निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। और इसके अंदर बच्चों जो सबसे प्रसिद्ध चीज है वो है शिव मूर्ति, क्योंकि तो नाम से पता चल रहा है सर्वेश्वर महादेव मंदिर बच्चों। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर इस जो हमारी झील है इसके बिल्कुल बीचों बीच यह मंदिर बना हुआ है, जिस पर जाने के लिए हमें छोटा सा पुल को पार करना पड़ता है बच्चों। सर्वप्रथम माना जाता है यहाँ शिवलिंग की स्थापना भगवान वर्मा द्वारा की गई, बाद में पुनर्निर्माण बाबा श्रवणनाथ द्वारा करवाया गया। और पुनर्निर्माण के बारे में बहुत बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पूछा जाता है ऐसी कौन सी पुस्तक है जिस पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है बच्चों? तो किताब उन हिंद पुस्तक है बच्चों जिसके अंदर इस सरोवर का जिक्र मिलता है। अब जो आपको लिखने की चीज है वो मैं दिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है सर्वप्रथम खुदाई भगवान वर्मा ने, यानी कि सर्वप्रथम बच्चों जो इसकी खुदाई की थी वो किसने की थी? भगवान वर्मा ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि भगवान वर्मा ने स्वयं अपने नाखूनों से बच्चों इसे खोदा था। तो अगर पूछ ले भगवान वर्मा ने अपने नाखूनों से किसे खोदा, तो बच्चों ब्रह्म सरोवर को खोदा। बाद में जो बच्चों इसका कार्य करवाया जाता है वो किस द्वारा करवाया जाता है? कौरवों के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों इसका जो पुनर्निर्माण है वो वर्ष 1851 में करवाया जाता है। और कौन करवाता है बच्चों? जिलाधीश होता है। जिलाधीश कहाँ का? जिस क्षेत्र में बच्चों यह सरोवर है। और यह सरोवर कहाँ है बच्चों? ये थानेसर के अंदर है। तो थानेसर के जिलाधीश ने बच्चों इसका पुनर्निर्माण करवाया, जिसका नाम बच्चों लरकिन था। तो ये भी बात हमें याद रखनी है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है उपनाम। तो देखिए बच्चों किस उपनाम से जाना जाता है? अभी हमने चर्चा की लघु सागर के नाम से। लघु का मतलब होता है बच्चों छोटा, यानी कि छोटा सागर के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है जो चारों ओर से पक्का है बच्चों। और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस सरोवर की कुल लंबाई कितनी है? चौड़ाई के बारे में भी पूछा गया था बच्चों। और पूछा गया था इस सरोवर की गहराई कितनी है? हमें बिल्कुल डीपली पढ़ना है बच्चों।
हर एक चीज अगर हम औरों से अलग पढ़ेंगे तभी बच्चों हमारा जो मेन टारगेट है हम उसको हासिल कर पाएंगे। तो बच्चों अगर बात की जाए लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी? लंबाई रहेगी बच्चों 1100 मीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद बात की जाती है इसकी चौड़ाई, तो बच्चों 550 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। उसके बाद बात की जाती है गहरा कितना है बच्चों, तो ये लगभग 14 मीटर गहरा है, 14 मीटर गहरा है। तो बच्चों मैं आपको सूचना दे देता हूं, हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऐड हो, और हमारा टारगेट है जो 100 बच्चे पढ़ने में सक्षम है उनके लिए नए नए तरीके बताना, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उस अनुसार बच्चों पढ़कर चलोगे तो आप, मैं मानता हूं, अगर आप 2 महीने भी तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम है बच्चों वो जरूर पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, शास्त्रों के अनुसार यहाँ स्नान करने से असौम्य यज्ञ की प्राप्ति होती है। असौम्य यज्ञ के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। 29 मार्च 2006 को एक साथ सूर्य ग्रहण के दौरान बच्चों यहाँ 10 लाख लोगों ने स्नान किया। सूर्य ग्रहण के दौरान क्यों किया बच्चों? क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ स्नान करता है तो असौम्य यज्ञ की प्राप्ति होती है उसे। सर्वेश्वर महादेव मंदिर के में शिवलिंग की स्थापना भगवान ब्रह्मा ने की थी। यह मंदिर इसके बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ बच्चों, और किताब उल हिंद है, इसमें इस सरोवर का वर्णन है। तो आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप जल्दी कमेंट करके बताइए, किताब उल हिंद जो पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक को लिखने का कार्य किसने किया था? आप जल्दी से बताइए। तब तक हम अगली झील की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली झील। अगली झील है बच्चों जिसको ज्योतिसर सरोवर झील के नाम से जाना जाता है। ज्योति का सरोवर यानी कि ऐसा सरोवर जहां ज्योति का, और ज्योति का मतलब बच्चों ज्ञान का सरोवर। ज्योतिसर सरोवर को ज्ञान का सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सरोवर है बच्चों ज्योतिसर गांव में पड़ता है, क्योंकि इस जो सरोवर के चारों तरफ बच्चों जो गांव बसा उस गांव का नाम भी ज्योतिसर गांव रख दिया गया। अगर बात की जाए ज्योतिसर जो सरोवर है बच्चों ये कहाँ पड़ता है, तो ये रटने की जरूरत नहीं बच्चों। ज्योतिसर सरोवर यानी कि ज्ञान का सरोवर। और ज्ञान का सरोवर किस प्रकार? क्योंकि बच्चों श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया, इसीलिए बच्चों इसका नाम रखा गया ज्योतिसर सरोवर या ज्ञान का सरोवर। और बच्चों यहाँ जो ज्ञान दिया था बच्चों वो एक वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था बच्चों। तो अगर पूछ ले किस वृक्ष के नीचे दिया बच्चों, तो वट वृक्ष के नीचे दिया, जिसमें हम हमारी सामान्य भाषा में बड़ का पेड़ भी बोल दिया हम। उसी वट वृक्ष के नीचे बच्चों गीता का उपदेश दिया। उसके बाद बच्चों महाराजा दरभंगा यहाँ आते हैं, और वर्ष 1924 में बच्चों ये जो वृक्ष है इस वृक्ष के चारों ओर आप यहाँ देख रहे हैं एक पक्का चबूतरा बना हुआ है। वर्ष 1924 में महाराजा दरभंगा द्वारा बच्चों इसके चारों ओर एक पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया। और बहुत बार हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो ज्योतिसर सरोवर के अंदर एक वट वृक्ष है उसके चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया, तो वर्ष 1924 के अंदर महाराजा दरभंगा द्वारा करवाया गया। अगर आप इसके पास देखोगे बच्चों बिल्कुल, तो इसके पास आपको एक श्री कृष्ण अर्जुन रथ भी मिलेगा जो सफेद संगमरमर से निर्मित है। और पूछा जाता है श्री कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण किसने करवाया, जो ज्योतिसर सरोवर के अंदर पड़ता है बच्चों, तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था बच्चों काची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य थे, उसने इसका निर्माण करवाया बच्चों वर्ष 1967 के अंदर। और बच्चों जैसा आप इस तरफ देख रहे हैं ये एक दीवार है ज्योतिसर सरोवर के अंदर ही है, और इस दीवार के ऊपर बच्चों रात को यहाँ पर महाभारत दिखाई जाती है। एक जो लाइट है बच्चों दीवार के ऊपर पड़ती है, और एक लाइट यहाँ जो आप सरोवर देख रहे हैं इस सरोवर के अंदर पड़ती है। अगर आप कभी जाओ तो यहाँ रात के समय जाना, आपको यहाँ 3D में महाभारत चलती हुई दिखाई देगी। इस पानी के अंदर आपको बच्चों महाभारत का नजारा देखने को मिलता है। आगे देखिए और जानते हैं इसके बारे में। ये बच्चों वो रथ है जिसका निर्माण किसने करवाया था वर्ष 1967 में, काची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य ने। और ये इस तरफ देख रहे बच्चों ये रात का नजारा है। रात में यहाँ दीवार के ऊपर लेजर लाइट पड़ती है और आपको यहाँ पानी के अंदर बच्चों 3D में महाभारत देखने को मिलती है। तो अगर आप कभी जाओ तो शाम के समय जाना। उसके बाद इसमें जो आपके लिखने योग्य बातें हैं वो देखिए।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो बच्चों श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां दिया था? तो बच्चों कहां दिया था? ज्योतिसर सरोवर पर। ज्योतिसर सरोवर पर श्री कृष्ण ने बच्चों गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को दिया था बच्चों, इसीलिए इसे ज्ञान का सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कहां पड़ता है ज्योतिसर बच्चों, तो ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लेकिन आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो बच्चों ज्योतिसर गांव के अंदर पड़ता है। उसके आगे है देखिए, वृक्ष के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? जो वृक्ष है बच्चों, इसके चारों ओर जो पक्का चबूतरा है उसका निर्माण वर्ष 1924 में करवाया गया। किसके द्वारा? महाराजा दरभंगा द्वारा करवाया गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, महाराजा दरभंगा द्वारा इसका निर्माण वर्ष 1924 में करवाया गया। उसके बाद आगे दिया गया है कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण। तो बच्चों श्री कृष्ण अर्जुन जो रथ है इसका निर्माण वर्ष 1967 में करवाया जाता है। किसने करवाया था बच्चों? काची काम कोठी पीठ, काची काम कोठी पीठ के शंकराचार्य ने करवाया। तो बच्चों वर्ष 1967 में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का निर्माण किसने करवाया? तो बच्चों काची काम कोठी पीठ के शंकराचार्य है, उसने इसका निर्माण करवाया। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, ये जो सरोवर है इस सरोवर की लंबाई कितनी है? तो बच्चों ये जो सरोवर है इस सरोवर की जो कुल लंबाई मानी जाती है वो 1000 फुट मानी जाती है बच्चों। और बात करें इसकी जो चौड़ाई है वो मानी जाती है बच्चों 500 फुट के आसपास। तो ये भी हमें याद रखना है साथ साथ। उसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है जो हमारा, नेक्स्ट है सनहित सरोवर। ये जो बच्चों सनहित सरोवर, इससे बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है किस सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? तो बच्चों इस सरोवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु रहते थे, इसे ही भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। और जो सनहित सरोवर है बच्चों, इसे सरस्वती की 7 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। यानी कि प्राचीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सरस्वती की तरह जो 7 पवित्र नदियां थी बच्चों, जो उसी की 7 नदियां थी, उन सभी का जो संगम है वो इस स्थान पर होता था। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चों और यहाँ से पूछा गया है, हरियाणा का ऐसा कौन सा सरोवर है जहां स्नान करने से भटकती आत्माओं से शांति मिलती है? भटकती आत्मा कौन सी? भाई किसके माँ भूतनी आ गई, किसमें जिंद आ गया, किसके के लिए ओपरा प्राई होगी, कहा कर भाई बाहर न जाओ तो मीठा खा के जाइए, नहीं भूतनी के मीठा खा के ना जाइए, रात चढ़ जाइए, नून चढ़ जाइए। क्योंकि ऐसी भी मान्यता है भाई भूतनी गेल हो लेगी, फलाना जवान मरेड़ा वो गेली हो लेगा, फलानी फांसी टूट के मरेड़ी वह गेली हो लेगी। तो भाई अगर वह गेली हो रही हो आप किसी के, तो आप पूरे जाके स्नान कर लियो, आपने उससे मुक्ति मिल जाएगी। बाकी हरियाणा में तो भाई देखो भूतनी गेली होने के तो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि हरियाणा का जो रेशियो वही बहुत कम है। अपना जो लिंगानुपात है उसके अनुसार तो 121 तो रांडे ही मरेगे भाई, वे बेचारे रांडे आप सोचे मारे के लिए कोई भूतनी होने। तो भाई हरियाणा खातर कोई भूतनी तो फालतू है को नहीं, लेकिन जो हरियाणा की महिला है उन खातर जिंद बहुत फालतू है अपने, तो उन जिंदा से बच के रही। अगर जो फिर भी कोई जिंद गेली होले तो भाई ये सरोवर है, उस सरोवर में जाके नहाए, आपने मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद एक बात और मानी जाए, आपने बच्चों देखी होगी कि रावण आया करता, रावण किसका पुजारी था? शिव का पुजारी था। तो रावण ने भगवान शंकर की पूजा भी यही की थी बच्चों। तो यह बात की भी मान्यता है इसी सरोवर से। आगे चलिए देखते इसके बारे में, किस सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? तो बच्चों सनहित सरोवर को माना जाता है। और सरस्वती सहित 7 पवित्र नदियों का संगम स्थल भी कौन सा है? सनहित सरोवर है। यहाँ स्नान करने से दुखी व भटकती आत्माओं से शांति मिलती है। तो बच्चों याद रखना है आपने, भगवान वर्मा ज्योति लेके कहाँ गए? सनहित गए। क्या याद रखोगे? भगवान वर्मा ज्योति ने लेके न कहा गए? सनहित गए, घुमान गए भाई। तो यह याद रखनी है। इससे क्या होगा, आपने जो 3 प्रमुख सरोवर है बच्चों, बर्मा से ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर सरोवर और शनि से शनि सरोवर,
तीनों के तीनों कहाँ रहेंगे, तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रहेंगे। यह ट्रिक याद रखनी आपने। भगवान ब्रह्मा ज्योति ने सनित पे ले गया, क्या खातर, गुमान खातर ले गया बच्चों। आगे चलो। अब अगला है बड़खल झील। बड़खल झील से भी बहुत बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा है, तो ये वापस जिक्र कराएंगे। बड़खल झील एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा है, जो बड़खल झील है कौन सी पहाड़ी से गिरी हुई है। तो बच्चों देखो कौन सी पहाड़ी से गिरी हुई है, आपने बेरा है। बड़खल झील कहाँ पड़ती है बच्चों, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर पड़ती है, और फरीदाबाद हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, और हरियाणा के दो ही भाग में पहाड़ी है। एक हरियाणा के उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में शिवालिक की, और दक्षिण भाग में बच्चों कौन सी है, अरावली की पहाड़ी है। तो अगर पूछ ले जो बड़खल झील है कौन सी पहाड़ी से गिरी हुई है, तो बच्चों अरावली की पहाड़ी से गिरी हुई है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया अपना, अरावली की पहाड़ी से गिरी हुई मानी जाती है। या जो आप इसके चारों तरफ देखने लग रहे हो बच्चों, यह अरावली की पहाड़ी है और बीच में है बड़खल झील। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बड़खल झील है इसका निर्माण कब हुआ। तो बच्चों जो इसका निर्माण है वो आधुनिक रूप से 1947 में कराया जा है। और किस खातर कराया जा है बच्चों, इसका जो निर्माण है वो किया जाता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए बच्चों इसका मुख्य रूप से निर्माण किया जाता है। और अगर बात करें बच्चों इस झील का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बच्चों 206 एकड़ रहा होगा इसका, 206 एकड़ इसका कुल क्षेत्रफल रहेगा। और बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्माण मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये मृदा अपरदन रुक गई और पानी इकट्ठा हो गया, तो इसने किस में प्रयोग कराएंगे आप, सिंचाई में। तो मृदा अपरदन रोकने व सिंचाई के उद्देश्य से बच्चों इसका निर्माण है वो किया जाता है। और बच्चों यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, पहले जो आगे भी पूछे जा सके आपने। एक बच्चों यहाँ फ्लावर शो होता है, पहले पूछा गया था फ्लावर शो। हरियाणा की कौन सी झील है जिसके ऊपर बसंत ऋतु में, स्पेशल याद रखना है बसंत ऋतु में भाई, बसंत ऋतु में किसका आयोजन किया जाता है, फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है बच्चों। तो कौन सी है, फ्लावर शो ने बोल सको आप फूल महोत्सव। तो कौन सी झील अपनी बच्चों, यह झील है बड़खल झील। ये भी पूछा भी जा सके है, फरीदाबाद ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में मिलेगा अपन बड़खल गांव, क्योंकि यह जो झील है बड़खल गांव में है, इसी कारण इस झील का नाम बड़खल झील रख दिया गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर्यटन संकुल वर्ष भी मनाया गया था, पर्यटन संकुल वर्ष। और पूछा जा है कब मनाया गया, तो बच्चों यहाँ पर मनाया गया था वर्ष 1973 को। और आपने याद रखनी है हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों 1 सितंबर को हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 1 सितंबर को, यह भी याद रखनी है। और आपने याद रख ले हरियाणा पर्यटन विभाग के बच्चों जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो बच्चों 2 पति पत्नी है, कौन है, एक है धर्मेंद्र और दूसरी उसकी पत्नी कौन है बच्चों, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी व धर्मेंद्र हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है। अगली देखिए झील सूरज कुंड झील, यानी कि सूरज के समान बच्चों एक कुंड है। जिस प्रकार अपना सूरज है उसी प्रकार बच्चों एक कुंड का निर्माण किया गया। और इसका जो निर्माण है किसने किया था बच्चों, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था, 10वीं शताब्दी के अंदर। और 10वीं शताब्दी में किसने कराया था बच्चों, एक तोमर वंश का राजा था जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल भी कहते हैं बच्चों, और इसने कहते हैं अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय द्वारा बच्चों इसका निर्माण किया जा है। कौन सा वंश का था यो, तोमर वंश का था। और तोमर वंश का जो इष्ट देवता था बच्चों वे सूर्य भगवान न माना करते, इसीलिए उन्होंने एक कुंड का निर्माण करवाया जिसको सूरज कुंड कहा गया, क्योंकि अपने इष्ट देवता की बिल्कुल जो संरचना है उसके आधार पर बच्चों इसका निर्माण करवाया। आपने उन्हें बहुत बड़े मेले का आयोजन भी कराया जा है, सूरज कुंड का मेला जो लगभग 15 दिन चला कर बच्चों, वो भी कहाँ लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। यह बात भी अपन याद रखनी है। लेकिन बच्चों अगर बात करें सूरज कुंड से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो बच्चों इसका एक अन्य नाम भी है जो जाना जाता है
मयूर झील के नाम से। एग्जाम में मयूर झील भी क्वेश्चन देखने में मिल सका अपन, तो मयूर झील भी याद रखनी है कहाँ पड़ती है। तो बच्चों यह भी कड़ा रहेगी फरीदाबाद में, क्योंकि बच्चों याद रखनी है सूरज कुंड। और जो सूरज है ना, यानी कि सूरज आपन रोशनी दे है, तो बताओ सूरज के क्या अपने पे कोई रुपये ले है? ना हरियाणा सरकार ले ना भारत ले। तो अपन ने जो सूरज की रोशनी है बच्चों कैसे मिलती है? सूरज की रोशनी अपन ने बिल्कुल फ्री मिलती है। और इसी फ्री से याद रखना है, सूरज कुंड जो झील है बच्चों फरीदाबाद के अंदर पड़ती है, इससे आप याद रख सकते हो। और सूरज बच्चों कैसा है? सूरज बहुत बड़ा है। कैसा है बच्चों सूरज? सूरज बड़ा है। और बड़ा से याद रखनी अपन ने बड़खल जो झील है यह भी कड़ा है, बड़खल झील भी फरीदाबाद के अंदर है। दोनों चीजें बच्चों हमें याद रखनी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगली झील है बच्चों बड़वाड़ी झील। जो बड़वाड़ी झील है, इस झील को बैथ वैली झील के नाम से भी जाना जाता है। डेथ वैली झील हरियाणा की कौन सी झील को कहा जाता है बच्चों? तो डेथ वैली झील कहा जाता है हरियाणा की बड़वाड़ी झील को। और अन्य नाम पूछ ले तो और अन्य नाम कौन सा रहेगा बच्चों? एक अन्य नाम और है जो हरियाणा की खूनी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस झील के बारे में बच्चों ऐसा माना जाता है कि यह झील बाहर से दिखने में लागे बस छोटा सा ही कुंड है। बहुत सारे आदमी है जो इसके अंदर नहाने जावे, गर्मी का मौसम में जमा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाए है, सीधे जाके इसके अंदर छलांग लगावे, लेकिन जिसने तिरना को नहीं आता वो बाहर को निकल सके। इसके बाद सबसे ज्यादा जो अनुमान लगाया गया है भाई हरियाणा में जो सबसे ज्यादा डूबने के कारण मौत हुई है वह हरियाणा की यह झील है। इसी कारण इस झील को बच्चों डेथ वैली झील व बड़वाड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो बड़वाड़ी से अपन क्या याद रखना है? सूरज की जो रोशनी है वह फ्री मिले। और सूरज कैसा है बच्चों? बहुत बड़ा है। और बड़े से याद रखना है बड़वाड़ी झील। और बड़वाड़ी झील भी कहाँ पड़ती है? बड़वाड़ी झील बच्चों सूर्य की रोशनी कैसी थी? फ्री में थी ना, तो फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। इस झील को बच्चों भारद्वाज झील के नाम से भी जाना जाता है, भारद्वाज झील। तो बच्चों हर एक आंकड़ा मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हरियाणा की खूनी झील किसे कहा जाता है। तो बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जरूर जुड़ो बच्चों, क्योंकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप है जो जीके बाई रविंद्र सर के नाम से है बच्चों। वहां हर एक सूचना आपने एग्जाम की तैयारी से जुड़ी हुई मिलेगी बच्चों। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, जितनी मेरे से सहायता होगी मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आगे है बच्चों एक दो झील और है अपनी फरीदाबाद की। कौन सी है बच्चों? निहारिका। एक झील है अपनी निहारिका। और बच्चों एक झील है जिस झील का नाम है दोज। ये जो दोनों की दोनों झीलें हैं वैसे तो कोई प्रमुख विशेषता नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों कहाँ पड़ती है? फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। निहारिका और दोज जो झील है बच्चों ये दोनों भी फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ती है। उसके बाद अगला है बच्चों दमदमा झील। दमदमा झील है और इस झील के बारे में बच्चों ऐसा माना जाता है कि यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अपनी दमदमा झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील। उसके बाद सबसे बड़ी झील है तो क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है बच्चों, कितने क्षेत्रफल पे है? लगभग 3000 एकड़ भूमि पे है बच्चों, इसीलिए हरियाणा की सबसे बड़ी है। उसके बाद अगर पूछ ले वर्ग किलोमीटर में आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो भाई और कोई थोड़ी बताओगा, वो भी मैं नहीं बताना पड़ेगा बच्चों कितना है वर्ग किलोमीटर में। तो 12.14 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है वो पड़ा है। उसके बाद बच्चों और जो इससे पूछा जा सके है इसका आधुनिक निर्माण कब किया गया? तो आधुनिक रूप से जो निर्माण इसका किया गया जब भारत आजाद होया, जब किया गया वर्ष 1947 के अंदर, यानी कि इसके चारों रेस्टोरेंट बना दिए। और यह जो झील है बच्चों यह झील एक गांव है। अभी थोड़े दिन पहला मैं गया था सोना कुंड देखने गया, उसी समय यह झील देख के आया था बच्चों। एक गांव है दमदमा गांव, दमदमा गांव है बच्चों। और दमदमा गांव में होने के कारण इसी झील को दमदमा झील कहा जाता है। और आपने याद रखनी है दमदमा झील
किस जिले में पड़ती है? तो बच्चों सबसे अधिक दम किसमें होता है? सबसे अधिक दम होता है जो गुरु होता है। और बच्चों गुरु कौन था? गुरु द्रोणाचार्य था। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे किसका नाम पड़ा बच्चों? गुरुग्राम का नाम पड़ा। तो दम किसमें होता है? दम होता है गुरु में, और गुरु से याद रखना है गुरुग्राम। और जो गुरु आया करे ना बच्चों कैसा होता है? गुरु बहुत सोना आया करे। कैसा आया करे? गुरु बहुत सोना आया करे। तो बच्चों सोना तहसील के अंदर पड़ती है। बात करें जिला गुरुग्राम और बात करें बच्चों गांव, तो गांव दमदमा गांव रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे बड़ी है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है बच्चों। जब बारिश का मौसम आता तो पानी की पूरी बढ़ जाती है। जब गर्मी का मौसम आता तो बच्चों क्या हो जाता है? इसका पानी सूख जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कौन सी पहाड़ी से गिरी है? तो बच्चों अरावली की पहाड़ी से गिरी है, क्योंकि अरावली पहाड़ी का जो प्रवेश द्वार है वो गुरुग्राम को माना जाता है। और हरियाणा में सबसे अधिक जो अरावली की पहाड़ी है वो गुरुग्राम के अंदर ही पड़ती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे आप। नेक्स्ट है बच्चों सोहना कुंड। कुंड है बच्चों, कुंड को आप एक कुआं भी बोल सको हो। और ये एक ऐसा कुआं है बच्चों जिस कुआं में जमीन से गर्म पानी निकले है। जो बच्चे यहाँ नहीं गए हैं, इसके बारे में कम ज्ञान है, वो नु सोचेंगे भैया बिल्कुल सरासर एक झूठ है। तो बच्चों 1% भी झूठ नहीं है, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहां भी देख सको। मैं थोड़े दिन पहले इस कुंड पे गया था, तो आपने मतलब इतना गर्म पानी है बच्चों, अगर वहां जाओगे तो आप ना भाप का कारण भी बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। बहुत ज्यादा गर्म पानी है, भूमि से यहाँ गर्म पानी निकलता है बच्चों। या जो आप गुम्बद देखने लग रही है उस कुएं के ऊपर बना रखी है, यहाँ से आप कुएं को देख सकते हो, अभी भी भाप दिखाई गई है। और यहाँ बच्चों जब ये कुआं ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ बाहर एक टोटी सी लाग रही, इससे पानी निकला करे। आप यहाँ स्नान कर सको हो फ्री में, लेकिन भीतर अलग अलग बाथरूम बनाए गए हैं जहाँ 50 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे नहाने के लिए। 20 मिनट का समय मिलता है। तो बच्चों सोहना जो कुंड है, इस कुंड को शिव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अलग नाम क्या है बच्चों? शिव कुंड। शिव कुंड के नाम से क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, इसीलिए इसे शिव कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सोहना है बच्चों, इसको बसाने का काम किसने कराया था सोहना शहर को? तो एक सोनक नाम के ऋषि थे बच्चों। सोनक नाम के ऋषि थे जिसने इस क्षेत्र को बसाया, और उस सोनक नाम पर ही बच्चों इस क्षेत्र का नाम सोहना पड़ गया। तो बच्चों ये भी याद रखना है। और पूछा जा सकता है हरियाणा का ऐसा कौन सा कुंड है जहां स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है? चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। तो बच्चों यहाँ ऐसी मान्यता है क्योंकि ये जो कुंड है, इस कुंड के पानी में सल्फर व गंधक की मात्रा मिक्स होती है। जो आपने जो चर्म रोग की दवाई होया करे जिसके अंदर सल्फर मिक्स होया करे, और वह इस पानी के अंदर ऑलरेडी मिक्स है बच्चों। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा का ऐसा कुंड कौन सा है जहां स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है? तो बच्चों सोहना कुंड है, जो सोहना शहर गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और हमने जिक्र किया था जो गुरु है बच्चों वो कैसे है? गुरु बहुत सोने होते हैं। तो गुरु से याद रखना है, गुरु सोने होवे तो सोना कुंड कहाँ है बच्चों? सोना कुंड गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। चले आगे, यहां तक समझ आ गया बच्चों आप सभी को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सुल्तानपुर झील के बारे में। सुल्तानपुर झील बच्चों आपने एक नाम सुना होगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है सुल्तानपुर गांव के अंदर। और जो सुल्तानपुर गांव है बच्चों, ये गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फरूख नगर के अंदर। और फरूख नगर में एक गांव है बच्चों जिसका नाम है सुल्तानपुर। और वहां एक क्या है बच्चों? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान व हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको सुल्तानपुर के गांव के अंदर होने के कारण जिसका नाम रख दिया सुल्तानपुर। और ये सुल्तानपुर गांव है बच्चों, इस गांव का नाम इस क्षेत्र के राजा के नाम पर रखा गया। तो बच्चों इसी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक झील पड़ती है, जिस झील के अंदर कौन आते हैं बच्चों? प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी कौन होते हैं बच्चों? प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो अन्य देशों से आते हैं। और अपने कड़े से आवे बच्चों, अपने रूस से आवे हैं। और रूस वे कहां से आते हैं? कजाकिस्तान का जो क्षेत्र है, कजाकिस्तान का जो क्षेत्र है बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है?
साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया के क्षेत्र से बच्चों क्या है, यहाँ सार्स आते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाया करे हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साइबेरियन सार्स आते हैं बच्चों, तो ये वही राष्ट्रीय उद्यान, वही झील है जो कहाँ पड़ती है, या पड़ती है अपनी गुरुग्राम, फर्रुखनगर, सुल्तानपुर गांव के अंदर बच्चों। तो यह बात भी अपन याद रखनी है। आप सुल्तान के मांस का बच्चों, सुल्तान राजा, अगर राजा कौन होगा, राजा गुरु होगा। तो सुल्तानपुर याद रखना अपन कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें बच्चों हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटक स्थल कहाँ आते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटक कहाँ आते हैं, तो बच्चों यही वो झील, यही राष्ट्रीय उद्यान है जहां आते हैं। कहाँ आते हैं, सुल्तानपुर के अंदर आते हैं बच्चों। अब देखो यह एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा आकर बच्चों, जहां भूमि से अपने आप पानी निकलने लग जाए, उसको आर्द्र भूमि क्षेत्र बोलते हैं। और इन्हीं आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए बच्चों रामसर के अंदर एक समझौता हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसको बचाया जाए। और बच्चों जो भी रामसर के अंदर जो समझौता हुआ, जो भी स्थान उस समझौते के तहत बचाया जा रहा है, उसको रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है, रामसर स्थल। तो बच्चों अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में रामसर स्थल कितने हैं, तो 2 है, जिसमें से एक सुल्तानपुर है, एक भिंडावास रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट है बच्चों बसई झील। बसई जो झील है बच्चों, इस झील का नाम भी किसके नाम पर रखा गया है, बसई गांव के नाम पर। और बच्चों बसई कहाँ है, बसई जो पड़ता है गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और इस झील के बारे में ऐसा माना जाता है बच्चों कि इस स्थान पर कृष्णावती नदी है, आपने सुना होगा बच्चों कृष्णावती नदी, और एक है अपनी बच्चों पुरुषोत्ती नदी। इन 2 नदियों का संगम हुआ करता, इस संगम पर जड़ पानी इकट्ठा होया करता, उस स्थान पर बच्चों बसई झील का निर्माण होया है। इसने बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी आप झज्जर से गुरुग्राम की तरफ अगर प्रवेश करते हो बच्चों, तो वहां सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा सुल्तानपुर, और उसके बाद बसई गांव आता है। तो आप इस झील को वहां देख सकते हैं। रामसर साइट के अंदर बच्चों जो अपना है उस पहले वाले को शामिल किया गया है, इसको रामसर में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट झील है हमारी कोटला झील। कोटला झील है बच्चों, इस झील के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है, मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है बच्चों। मेवात की जीवन रेखा किस प्रकार कहा जाता है बच्चों, मेवात की जीवन रेखा इस झील को इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि इस यह जो झील है, इस जो झील का निर्माण है बच्चों मेवात के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए किया गया, इसीलिए मेवात की जीवन रेखा के नाम से भी किसे जाना जाता है, कोटला झील को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ ले बच्चों कोटला हिल्स कहाँ पड़ती है, कोटला हिल्स या कोटला की पहाड़ी, तो बच्चों कोटला की पहाड़ी भी कहाँ पड़ती है, हमारी मेवात के अंदर ही पड़ती है, जिसका वर्तमान में क्या नाम है बच्चों, नूह है। और नूह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके 3 बार नाम बदले गए, पहले सत्यमेवपुरम, बाद में मेवात, और अब इसका नाम नूह कर दिया है। बच्चों हमारी 1-2 गुरुग्राम की जो झील है वो झील बाकी रह गई, वो झील के बारे में और हम बात कर लेते हैं। एक झील है हमारी खलीलपुर झील। खलीलपुर झील है बच्चों, ये झील कहाँ पड़ती है, ये झील पड़ती है गुरुग्राम के पटौदी के अंदर। गुरुग्राम में आपने नाम सुना गया, नवाब मंसूर अली खां पटौदी गुरुग्राम का था, गुरुग्राम में पड़े हैं। उसके बाद बच्चों एक झील है जिसका नाम है भीमकुंड झील। भीमकुंड झील है बच्चों, इसको पिच्चोखेड़ा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पिच्चोखेड़ा गांव में पड़े हैं। आपने याद रखना है जिला कौन सा, गुरुग्राम, क्योंकि भीम है बच्चों, भीम तीरंदाजी सीखने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाया करते अपने बच्चों भैया के साथ बच्चों। तो भीम कहाँ जाते थे, गुरु के पास जाते थे, गुरु कहाँ रहता था, गुरुग्राम में। तो यह बात भी आप याद रख सको हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है घाटा झील। घाटा झील क्यों कर याद रखोगे बच्चों, जो गुरु है, गुरु हमेशा घाटा में रहा करे। घाटे में क्यों, क्योंकि गुरु ने आपके चेले की ज्यादा सोच होया करे, भाई गुरु खुद भूखा रह सके है, बिना पैसे गुरु भूखा रह सके है, लेकिन जो गुरु का चेला है
उसकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। तो बच्चों याद रखना है, जो गुरु है वो किस प्रकार रहता है, गुरु हमेशा घाटे में रहता है। कौन रहता है घाटे में, गुरु हमेशा घाटे में रहता है। तो याद रखना है, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है घाटा झील। और कौन सी है बच्चों, और एक और झील है जिसका नाम है टोहला झील। टोहला से क्या याद रखोगे, टोहला से याद रखोगे बच्चों आप टोटा। तो गुरु है वो किस में रहता है, गुरु हमेशा बच्चों टोटा में रहता है। कौन रहता है, गुरु, गुरु हमेशा टोटा में रहता। तो टोला झील भी आप याद रख सको हो, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो हमारी झील है कोटला झील मेवात में। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मेवात की एक और झील है जिस झील को उजीना झील के नाम से भी जाना जाता है। उजीना झील भी एग्जाम में पूछी गई है। तो यह भी बच्चों मेवात या नू के अंदर रहती है। कौन सी है, उजीना झील। उसके बाद बच्चों एक और झील है हमारी जिसका नाम है चंदेली झील। चंदेली झील है, ये भी कहाँ पड़ती है, नुहू में। और जो उजीना झील है बच्चों इसे संगेली झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों की तीनों जो झील है हमारे मेवात के अंदर पड़ती है, कोटला, उजीना व चंदेली। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों जिस झील का नाम है बिंडावास झील। बिंडावास झील का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा क्वेश्चन है कि जो बिंडावास झील है ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील है बच्चों। अगर पूछ ले हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है बच्चों, तो कौन सी झील रहेगी, बिंडावास झील रहेगी। और बिंडावास कहाँ है बच्चों, बिंडावास झील कहाँ पड़ती है, तो बच्चों ये जो झील है ये बिंडावास गांव के अंदर पड़ती है। और बिंडावास गांव कहाँ है, तो बच्चों बिंडावास गांव कहाँ पड़ता है, झज्जर के अंदर पड़ता है। बिंडावास गांव है बच्चों कहाँ पड़ता है, झज्जर के अंदर पड़ता है। और ये भी क्या है बच्चों, इस झील के बारे में कहा जाता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखना है मीठे पानी की है बच्चों। और क्या है, मीठे पानी की झील है। और बच्चों क्या है यहाँ, और इस झील को सबसे सुंदर झील भी कहा जाता है, सबसे सुंदर झील। अब देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस झील ने देखने लाग रहे हैं। तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री है हमारे, तो किसने देखेगा भाई, सुंदर चीज नहीं देखेगा। तो बच्चों क्या है, यह सबसे सुंदर झील है क्योंकि इसको हमारे मुख्यमंत्री खुद देखने गए थे। मीठे पानी की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है बच्चों क्योंकि यहाँ भी भूमि से पानी निकलता है। उसके बाद बच्चों यह जो झील है इसको भी बचाने के लिए वर्ष 2021 में किसमें शामिल किया गया, रामसर स्थल में शामिल किया गया था। रामसर स्थल क्या है, रामसर स्थल बच्चों जो आर्द्र भूमि है जो समाप्त होने के कगार पे है जिसको बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों याद रखनी है आपने। उसके बाद है बच्चों गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब बच्चों जो झील है कहाँ पड़ती है, गौकर्ण तालाब। आपने देखोगे बच्चों पहले क्या होता था, पहले आपने गाय कहीं नहीं दिखती थी बच्चों। ये आपने क्या है, आपने जगह जगह गाय मिलेगी बच्चों। रोड के ऊपर कोई गाय मरेड़ी मिलेगी, कोई भूख से तड़पती हुई मिलेगी, कोई रोती हुई मिलेगी बच्चों। तो आपने क्या याद रखना है, जो अपनी गऊ है वर्तमान में रोती फिरने लग रही है। अभी क्या है, गऊ वर्तमान में क्या है, रोती फिर रही है। गाड़े भी सुनोगे आपने, रोती गऊ पुकार इस तरह की। तो बच्चों क्या है, गऊ है और गऊ वर्तमान में रोती फिरने लग रही है। तो रोती से क्या है याद रखना है, रोहतक के अंदर है। उसके बाद एक झील और है बच्चों जिस झील का नाम है तिलियार झील। तिलियार झील, यह तिलियार झील भी बच्चों यह कहां पड़ती है, यह भी पड़ती है रोहतक के अंदर। तो ये दोनों चीज आपने याद रखनी है। गऊ रोती है तो बच्चों गऊ कर्ण जो तालाब है कहाँ पड़ता है, ये रोहतक के अंदर पड़ता है। तिलियार झील कहाँ पड़ती है, यह भी आपने बिल्कुल यही पड़ती है रोहतक के अंदर। और तिलियार झील के पास बच्चों एक अपना चिड़ियाघर भी है जिसे रोहतक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगली है बच्चों जिस झील का नाम है कर्ण झील। कर्ण झील आप जानते होंगे बच्चों, कर्ण झील कहाँ रहेगी, उस स्थान पर रहेगी जिस स्थान का नामकरण है बच्चों कर्ण के नाम पर कराया गया। और आपने बेरा है कर्ण के नाम पर किसने बसाया गया बच्चों, कर्ण के नाम पर करनाल को बसाया गया।
तो बच्चों कर्ण झील कहाँ है? कर्ण झील भी करनाल के अंदर पड़ती है। और यह जो झील है बच्चों करनाल के एक गांव है, जिस गांव का नाम है बच्चों उचाणी कला। उचाणा कला या उचाणी कला गांव में पड़ती है बच्चों करनाल के अंदर। ये बापा ने याद रखनी है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण, इसका जो वर्ष 1972 का सन था बच्चों, इसका क्या है? इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदला क्योंकि झील पहले थी और अपन एग्जाम में मिला है कि इसका निर्माण कब है, तो 1972 में, क्योंकि आधुनिक रूप दे दिया। और बच्चों इसका निर्माण किसका नाम पर कराया गया बाद में? बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती कौन था बच्चों? बीएन चक्रवर्ती एक राज्यपाल था हरियाणा का दूसरा, जो सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल रहा। और इतना लंबा समय बच्चों कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु की नहीं, और भी लंबे समय तक रहता। बाद में क्या करे, हरियाणा सरकार ने दो प्रमुख चीजों का नाम इसके नाम पर रख दिया। एक तो कर्ण झील का नाम बच्चों, और दूसरा किसका? दूसरा नाम रख दिया बच्चों भिवानी नहर का। भिवानी नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों भिवानी झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है, जो कहा सॉरी चक्रवर्ती नहर के नाम से। और करनाल के अंदर जो कर्ण झील पड़ती है, इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो चक्रवर्ती झील के नाम से। कहाँ है ये बच्चों? करनाल के अंदर है। 1972 में नाम बदला गया, इसका दोबारा से निर्माण किया गया। उसके बाद है बच्चों अगली जो हमारी झील है, उस झील का नाम है बच्चों धनूर झील। धनूर झील है बच्चों, इस झील को अब वर्तमान में O2 हेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब इस स्थान पर बच्चों O2 हेड का निर्माण कर दिया। कल अपन ने O2 हेड के बारे में अच्छे से पढ़ा था। पहले जहां ये पानी इकट्ठा होता था बच्चों, ये इसको किस नाम से जाना जाता था? धनूर झील के नाम से जाना जाता था बच्चों। और धनूर से हमें क्या याद रखना है? धनुष से याद रखना है बच्चों हमें धनुष। और धनुष को किस प्रकार चलाया जाता है? धनुष को हमेशा इस प्रकार चलाते हैं, यानी कि धनुष को सिर से ऊपर कर कर चलाया जाता है बच्चों। किसके ऊपर करके? धनुष को सिर से ऊपर कर कर चलाया जाता है। तो याद रखना है धनुर झील कहाँ पड़ती है? सिरसा के अंदर, क्योंकि धनुर से याद रखना है धनुष। और धनुष को इस प्रकार चलाया जाता है सिर से ऊपर कर कर बच्चों। तो यह चीज भी आपने याद रखनी है साथ साथ। उसके बाद आगे है बच्चों चिल्ली झील। चिल्ली झील यह जो झील है बच्चों, यह वैसे तो झील बहुत छोटी सी है। अरे इस झील के पास में स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क की स्थापना की जा रही है बच्चों। ये बापा ने चिल्ली से किस प्रकार याद रखना है? चिल्ली से बच्चों हमें याद रखनी है, हमारी जो ट्रिक बनेगी, चिल्ली से किस प्रकार याद रखोगे कि कोई भी व्यक्ति हो वो चिल्ला चिल्ला के क्या करे, भाई मेरी फतेह हो जा, भाई मैं जीत जाऊं, भाई मैं नौकरी लग जाऊं, मैंने कुछ हासिल हो जा। तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है? फतेह के लिए चिल्लाता है बच्चों। किसके लिए? जीतने के लिए व्यक्ति चिल्लाता है, भाई मेरी फतेह हो जा। और फतेह से क्या याद रखना अपने? फतेह से याद रखना है फतेहाबाद। क्या याद रखोगे? फतेह से याद रखना है फतेहाबाद। तो सभी साथी एक बार मेरे को बता दे, आपको क्लास समझ तो आ रही है ना सही? और जो साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ बच्चों। जीके भाई रविंद्र सर नाम से आपने टेलीग्राम मिलेगा। जीके भाई रविंद्र सर के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो आप उसमें सारे साथी ज्वाइन कर लो। सारी क्लास की नोटिफिकेशन मैं आपने वहां दूंगा। अगर सभी बच्चा ने मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करियो बच्चों, क्योंकि जो भी सरल माध्यम होया कर आपने समझाने का, क्योंकि बच्चों मैंने भी आपकी तरह कभी तैयारी की थी, तो मैंने हर एक चीज का पता चला किस चीज ने आप किस प्रकार याद कर सका। हाँ, सारा मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपने पढ़ने का भी बताऊंगा और तैयारी करने का बताऊंगा। तो बच्चों फतेह के लिए क्या है? फतेह के लिए चिल्लाना पड़ता है जोर जोर से। तो याद रखना है चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर पड़ती है। उसके बाद अगली जो झील है बच्चों बिदकियार झील है। और बिदकियार जो झील है, बिदकियार झील, इस झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है बच्चों। किस नाम से? वृद्ध केदार के नाम से। यानी कि जो बुढ़ा केदारनाथ है अपना, उस झील उस स्थान की से संज्ञा दी गई है बच्चों। तो इसे वृद्ध केदार के नाम से भी जाना जाता है। और बिद के है बच्चों, बिद से याद रखना अपन, बिदकियार झील कहाँ रहेगी? बिदकियार झील रहेगी कैथल के अंदर। कैसे याद रखोगे बच्चों? आपने याद रखनी है कैथल के यार। क्या याद रखनी है? कैथल के है अपने
यार, तो बच्चों क्या याद हो जाएगी, बिद के यार। क्या याद रखोगे, बिद के यार, कैथल के हमारे यार बिद के यार। बिद के यार झील कैथल में रहेगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है चौधरी सुरेंद्र सिंह झील। आपने पता होगा बच्चों चौधरी सुरेंद्र सिंह किसका नाम है, तो बच्चों चौधरी सुरेंद्र सिंह जो नाम है वो नाम है बच्चों, एक आपने नाम सुना गया नेता का जिसका नाम है किरण चौधरी। किरण चौधरी बच्चों आपने नाम सुना गया। और किरण चौधरी कौन है, किरण चौधरी है बच्चों चौधरी बंसीलाल का नाम आपने सुना गया। चौधरी बंसीलाल जो सबसे कम आयु में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना बच्चों, चौधरी बंसीलाल है ना, उसके लड़के की बहू है किरण चौधरी। और बच्चों बंसीलाल का संबंध कहां से है, भिवानी से है, याद रख लोगे। और जो किरण चौधरी है बच्चों कहां से चुनाव लड़ती है, तो यह चुनाव लड़ती है तोशाम से बच्चों। और तोशाम से क्यों चुनाव लड़ा है, क्योंकि इसका विधानसभा क्षेत्र तोशाम है। और तोशाम से चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद बच्चों इसने एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम किसके नाम पर रख दिया, अपने स्वर्गीय पति चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम पर रख दिया, जिसका देहांत बच्चों हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर ओम प्रकाश जिंदल व सुरेंद्र सिंह दोनों का एक साथ सहारनपुर के अंदर हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगली चीज बच्चों, हमारी अगली जो झील है उस झील का नाम है डबचिक झील। डबचिक झील से बहुत बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यह जो डबचिक झील है बच्चों, यह कहाँ पड़ती है, पलवल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पलवल। और पलवल का बच्चों एक शहर है जिस शहर का नाम है होडल। डबचिक जो झील है बच्चों होडल के अंदर पड़ती है। और होडल कहाँ पड़ता है, होडल पड़ता है पलवल के अंदर। और बच्चों आपने याद रखनी है डबचिक झील, तो एक दो ट्रिक आप भी बना सको हो, क्योंकि मैं बढ़ाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। पल पल डब डब, यानी कि क्या है भाई, झील में पल पल आदमी बढ़ा जाए है, लेकिन क्या है झील में आपने सोचनी चाहिए कभी डूब ना जावा, क्योंकि झील में पल पल आदमी बढ़ते रहते हैं। अपनी बचा के रखनी चाहिए जिंदगी को, कभी डूब ना जाओ। उसके बाद अगली झील है बच्चों जिस झील का नाम है देहावाली झील। यह झील आप सभी ने कमेंट करके बतानी है, बिल्कुल नई झील है बच्चों। कई बालकान तो इस झील का नाम भी कौन सुना हो गया, देहावाली झील। बताओ सभी साथी एक बार कमेंट करके, जो देहावाली झील है बच्चों यह झील कहाँ पड़ती है, जो आप सभी ने कमेंट करके बताना है। अगर आपने यो कमेंट करके बता दिया तो मने नू लगेगा बच्चों कि आपने हरियाणा की जिला का बेरा है, क्योंकि मैं हर एक डूंगी से डूंगी झील आपका खातर काट के लेके आया हूं। तो आप सभी ने कमेंट करके बताना है बच्चों, जो देहावाली झील है ये झील कहाँ पड़ती है। फिर मैं आपने इसका आंसर बताऊंगा। दो झील है बच्चों जो एक ही स्थान पर पड़े हैं, और एक स्थान कौन सा बच्चों, एक झील है डाबर अपनी, एक डाबर झील है बच्चों, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है देहावाली झील। ये दोनों झील एक स्थान पर पड़ती है जिस स्थान का नाम है मुरथल। और मुरथल कहाँ है बच्चों, मुरथल है सोनीपत के अंदर। तो मुरथल सोनीपत में पड़ती है, कौन सी है बच्चों, डाबर। डाबर में देहावाली झील, दोनों झील बच्चों कहाँ पड़ती है, सोनीपत के अंदर पड़ती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी झील है ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड जो झील है बच्चों, यह झील कहाँ पड़े है, तो ब्लू बर्ड से आपने याद रखना है बच्चों, ब्लू बर्ड झील NH9 के ऊपर पड़ती है। और NH9 के ऊपर एक अपना जिला पड़ा है बच्चों, जिस जिले का नाम है हिसार। हिसार आप जाओगे कभी हिसार से सिरसा की तरफ, तो बच्चों उसी रोड पे बिल्कुल जब हिसार से जाओगे तो आप दाहिने हाथ की ओर पड़ती है। थोड़ा सा आगे अपना भैंस फार्म है बच्चों, बहुत सारे है, सुअर फार्म भी वही है। तो सारी चीजें इसी हाईवे के ऊपर पड़ती है जिस झील का नाम है ब्लू बर्ड झील। तो बच्चों ब्लू बर्ड झील कहाँ रहेगी, हिसार के अंदर रहेगी हमारी ब्लू बर्ड झील। उसके बाद है बच्चों हाली झील। और आपने जब आपने पुरस्कार पढ़े थे बच्चों, उसमें पढ़ा था आपने कि अल्ताफ हुसैन हाली है बच्चों, जिसका जन्म कहाँ होता है, पानीपत के अंदर होता है। और पानीपत में ही बच्चों उसका नाम पे क्या है, एक झील बना दी, कौन सी झील, हाली झील। और इस झील के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो बड़खल झील की तर्ज पर कराया है बच्चों। तो अगर पूछ ले हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण बड़खल झील की तर्ज पर किया गया है, तो हमारी हाली झील कहाँ पड़ती है बच्चों, हाली झील कहाँ रहेगी, तो याद रखना है
पानीपत में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट झील है टिक्करताल। टिक्करताल झील बच्चों कहाँ पड़ती है? टिक्करताल पड़ती है पंचकुला में। टिक्करताल झील है बच्चों, टिक्करताल झील कहाँ पड़ती है? पंचकुला के अंदर पड़ती है। और इस झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है भीमताल झील। भीमताल झील भी कहा जाता है। और टिक्कर ताल, ताल का मतलब होता है बच्चों तले का स्थान, नीचे का स्थान। और नीचे का कहाँ का स्थान है? मोरनी की पहाड़ी का नीचे का स्थान। और मोरनी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है बच्चों? मोरनी की पहाड़ी हमें पता है पंचकुला में पड़ती है मोरनी की पहाड़ी। और उसी के पास बच्चों कौन सी झील है? टिक्करताल झील है मोरनी की पहाड़ी के पास। क्योंकि ताल हमेशा पहाड़ी का नीचे का क्षेत्र होया करे, ऊपर से पानी पहाड़ी के ऊपर बरसेगा और नीचे जहां की इकट्ठा हो जाएगा बच्चों, वहां झील का निर्माण हो जाएगा। और एक चीज और की याद रखनी है, एक झील और है बच्चों जिस झील का नाम है बसोलन झील। बसोलन झील, यह झील भी कहाँ पड़ती है? यह भी पंचकुला के पिंजौर के अंदर पड़ती है बच्चों, पंचकुला पिंजौर में बसोलन झील। उसके बाद है बच्चों एम्प्टी झील, जिसे अमृता झील के नाम से भी जाना जाता है, अमृता या अमृति झील के नाम से भी, अमृता या अमृति झील के नाम से भी बच्चों इस झील को जाना जाता है अमृति। और यह जो झील है बच्चों कहाँ पड़ती है? यह आप देखने लग रहे हो बच्चों अपना शहर है जिसका नाम है हांसी। हांसी में पृथ्वीराज चौहान का किला है, उसी किले के बिल्कुल बगल में है बच्चों एम्प्टी झील। और एम्प्टी झील आपने याद रखनी है हांसी में है। और एक और के याद रखनी है बच्चों ब्लैक बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील। ये दोनों की दोनों जो झील है बच्चों, अगर शहर पूछे तो हांसी रहेगा, और अगर पूछ ले जिला तो हांसी किस जिले में है बच्चों? हिसार के अंदर है। हांसी का पेड़ा विश्व प्रसिद्ध पेड़ा है बच्चों, यह चीज भी याद रखनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जिस झील का नाम है शोभा सागर। और शोभा सागर झील है, ये झील पड़ती है बच्चों नारनौल के अंदर। कहाँ पड़ती है? नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है बच्चों। अगर बात करें नारनौल का प्राचीन नाम क्या था, तो बच्चों इसका जो प्राचीन नाम है ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा गाय थी, तो इसे नंदीग्राम कहा जाता था। और एक अन्य नाम और था नर राष्ट्र। तो ये दोनों नाम भी बच्चों हमें याद रखने हैं। और शोभा सागर, तो बच्चों कहाँ है शोभा सागर? शोभा सागर नारनौल के अंदर पड़ती है। और किस प्रकार याद रखोगे बच्चों? शोभा एक क्या है? शोभा एक व्यक्ति का नाम है। और शोभा की जो नार है बच्चों कहाँ स्नान करती है? शोभा की नार सागर में स्नान करती है। और नार से क्या याद रखोगे बच्चों? नार से नारनौल याद रखोगे। याद रखना है शोभा की नार सागर में स्नान करती है, तो याद हो जाएगा आपको अच्छे से। तो बच्चों देखिए इस प्रकार ये थी हमारी सभी की सभी जिले जो हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी साथी हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है। और बच्चों वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। फिर हम जुड़े रहेंगे आपसे हर नई क्लास के साथ बच्चों। फिर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके बाय रविंद्र सर। ओके, धन्यवाद आपने इतना समय निकाला। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे।